प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। ये क्लास इतिहास से संबंधित प्राचीन भारत के अंतिम महान शासक हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप ये देखते हैं कि हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है और इसके प्रमुख पात्रों के अंतर्गत 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 7वीं शताब्दी के मध्य के समय में यह वंश अपने चरम पर था। इसके साथ साथ प्रारंभ में इसका स्थान थानेश्वर था, जो हरियाणा से संबंधित है। वर्धन वंश को पुष्यभूत वंश के नाम से भी जानते हैं। जानकारी के प्रमुख स्रोतों में हर्षवर्धन के बारे में प्रमुख जानकारी हमको बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है और ये भी कहा जाता है कि ये गुप्तों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति नामक व्यक्ति था, उसने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित की थी। थानेश्वर अर्थात हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। फिर आप इसमें देखते हैं कि इस वंश की जो प्रतिष्ठा है और शक्ति है, उसका जो संस्थापक है वो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के समय में हूण आक्रमण भी हुआ था। इस हूण आक्रमण के समय वो वृद्ध हो चुका था, जिसने इस कारण से वो अपने पुत्र राजवर्धन को इसके लिए भेजा था। लेकिन इससे पहले ही उसके मृत्यु का समाचार मिल गया और राजवर्धन वहाँ पहुँचते पहुँचते उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आप देखते हैं प्रभाकर वर्धन से संबंधित जो वंश आगे बढ़ता है, जिसमें पुत्री राजश्री है, पुत्र राजवर्धन है और पुत्र हर्षवर्धन है। राजश्री के पति कन्नौज के मौखर शासक ग्रहवर्मा हैं, जिनकी हत्या मालव राज देवगुप्त द्वारा कर दी जाती है और बाद में बंगाल के शासक शशांक से मिलकर के देवगुप्त ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से अब मुख्य बात इस पर आती है कि हर्षवर्धन के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी हो गई और अब हर्षवर्धन के बारे में आप ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश है, उसमें हर्षवर्धन का समय 606 से 647 था। इनके दरबार में बाणभट्ट, मयूर, मातंग दिवाकर नामक विद्वान रहते थे। कुंतल अश्वारोही है, सेना नायक, जो राजवर्धन की मृत्यु की सूचना हर्षवर्धन को दिया था। हर्ष की प्रमुख रचनाओं में प्रियदर्शिका है, रत्नावली